बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। इस एपिसोड में गाड़ी के ऊपर प्राइमर की एप्लीकेशन हो रही है और प्राइमर का मकसद मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, स्क्रैच वगैरह को, कट वगैरह को रिमूव करना। जैसे ये कट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे, ये फोकस करता हूँ मैं, ये कट्स लाइनें नज़र आ रही हैं नीचे। इन लाइनों के ऊपर जब प्राइमर लगा तो ये लाइनें काफ़ी कम हो गई हैं। अब भी जो लाइनें बाकी बच गई हैं, इनके ऊपर एक पुटीन का कोट लगेगा हल्का सा, तो उसके बाद ये लाइनें सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो अब इन फेंडर्स के ऊपर प्राइमर अप्लाई होना है। आज तकरीबन 45 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। इसको मैंने धूप में रखा था क्योंकि इसको मैंने चूल्हे के ऊपर जलाया था। तो नीचे वाली साइड ये है, ऊपर वाली साइड ये है, तो दोनों साइडों पे प्राइमर अप्लाई होगा। तो शुरू कर लेते हैं। पहले कंप्रेसर ऑन करते हैं। कंप्रेसर वो सामने पड़ा हुआ है, दो कंप्रेसर हैं, एक छोटा ज़रा हाई स्पीड है, बड़ा ज़रा लो स्पीड है। तो इसको ऑन कर लेते हैं। कंप्रेसर ऑन हो गया हुआ है। प्राइमर मैंने मिक्स करके पहले से ही गन में डाल लिया था। तो अब एक एक कोट लगाते हैं इसको। पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये एक कोट लगा है। कंप्रेसर को थोड़ा सा आगे करूँगा, इसमें थोड़े से आपको डिफेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, यहाँ से पुटीन थोड़ी सी अनइवन सी बन रही है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पाइप कंप्रेसर को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं। थोड़ा सा यहाँ से पेंट अनइवन चला गया, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा, ये देखें दूसरा कोट शुरू हो गया। अगर मैं इसको गाड़ी के ऊपर लगाया पेंट करता, तो फिर ये जो एजेस यहाँ पे मैं अब पेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉसिबल नहीं था कि पेंट पहुँचाया जा सके। अगर पेंट यहाँ पे पहुँचाता मैं, तो नीचे गाड़ी के इन साइड जो है वो पेंट चला जाना था, होदा वगैरह जो है वहाँ पे पेंट चला जाना था। और दूसरा मकसद ये था कि गाड़ी के फेंडर जो हैं, इनको मैंने चूँकि चूल्हे पे जलाया हुआ है, तो इनको इन साइड भी, अंदर वाली साइड से भी इसको कोट लगना है एक, इसलिए इसको उतार के पेंट कर रहा हूँ मैं। ये देख रहे हैं, ये चीज़ है।
अगर इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता अंदर वाली साइड से तो इसको जंग लग जाना था, क्योंकि जब चूल्हे के ऊपर जलाया इसको तो ये चादर नीचे से निकल आई है। नीचे जो फैक्ट्री पेंट होता है वो सारा ख़त्म हो गया। अभी इसको 1-2 कोट लग जाएंगे मज़ीद तो ये ज़रा अच्छी फिनिशिंग में आ जाएगा, मजबूत हो जाएगा ज़रा। तो इसको यहाँ से जो है ये मसला है इसका, यहाँ से ख़राब है, इसको मुझे सेट करना पड़ेगा। यहाँ से दोबारा से 320 नंबर के पेपर से सैंड करना पड़ेगा, पुटीन लगानी पड़ेगी। इसी तरह ये डिफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह ऊपर वाली साइड से। तो प्राइमर का मकसद होता है जहाँ से कवर हो सकता है वहाँ से कवर हो जाए, जहाँ से नहीं कवर हो रहा वहाँ पे पुटीन लगा के उसको दोबारा से सेट किया जाए। तो इसलिए ये प्राइमर लगाया जाता है। अब इसको यहाँ पे लगाऊंगा। ये इस तरह है। कंप्रेसर को थोड़ा सा और आगे लाना पड़ेगा, पाइप थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा और आगे खींच लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी तो असल में करना तो ये चाहिए था कि इसकी साइड चेंज करके मुझे उस साइड से करना चाहिए था। यहाँ पे काफ़ी हाथ चलाने में मुश्किल हो रही है, लेकिन एक कोट लगाना है इसको। ये देखें, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें अब वाज़ेह नज़र होना शुरू हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ गई नज़र। इसी तरह 1-2 और जगहों पे गन खाली हो गई है। कंप्रेसर बंद करते हैं। अब आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ये देखें, अब गन को रीफ़िल करूँगा, फिर अगला कोट लगेगा। ये देखें यहाँ पे ये काफ़ी सारे डिफेक्ट्स आ गए हैं। यहाँ पे पुटीन का एक कोट लगेगा, ऐसे करके पुटीन लगाई जाएगी, उसको दोबारा सैंड किया जाएगा। ये डिफेक्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा डेंट नज़र आ रहा है, इसको कवर किया जाएगा। और यहाँ पे थोड़े से पुटीन ऊपर नीचे है, इसको थोड़ा सा वाज़ेह किया जाएगा। ये बेस कोट है, प्राइमर है। प्राइमर में ये नुक्स नज़र आ रहे हैं, ये डिफेक्ट्स वाज़ेह हो रहे हैं। लेकिन जब इसको गोल्डन कलर का पेंट लगेगा तो उसमें ये बहुत वाज़ेह हो जाएंगे, ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे। तो इसीलिए प्राइमर में यहाँ पे इसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं एज इट इज़ इसके ऊपर पेंट कर दूँगा तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे। तो इसलिए इनको यहाँ पे सैंड वगैरह करके तो यहाँ पे इनको ख़त्म कर देना है। उसके बाद फिर हल्का सा एक कोट और लगा लेंगे प्राइमर का, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। वरना एज इट इज़ आप बेस कोट लगा सकते हैं, लेकिन जब बेस कोट लग जाएगा गोल्डन का, उसके ऊपर फिर आपको अगर कोई डिफेक्ट नज़र आता है तो फिर उसको उससे फिल करना पड़ेगा आपको डीको पुटीन से। फ़िलहाल स्टील पुटीन चलेगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे भी आपको डिफेक्ट्स वगैरह दिखाए थे, ये देखें, ये यहाँ पे काफ़ी सारे होल्स हैं, कैविटीज़ हैं, इनको फिल किया जाएगा स्टील पुटीन के साथ ही। यहाँ पे कोट लगेगा तो ये फिल हो जाएंगे। असल में ये तब भी मुझे नज़र आ रहे थे, ये डिफेक्ट्स थे, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें से ख़त्म हो गए हैं बेस कोट लगने की वजह से। कुछ रह गए थे, तो अब ये देखें यहाँ बेस कोट लगा है, इसमें से काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये कैविटी कुछ रह गई है जो बड़ी कैविटी है। इसी तरह अब यहाँ पे आप देखें
यहाँ पे आपको फ़िलहाल कोई कैविटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही प्राइमर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैविटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फिर हमें पता चले जैसे ये कैविटी नज़र आ रही है एक छोटी सी, यहाँ पे अगर प्राइमर लगता है तो इसको वो कवर कर ले तो ठीक है, अगर ना प्राइमर कवर किया इसको तो फिर हमें इसको, जैसे ये कैविटी है, फिर दोबारा इसके ऊपर स्टील पुटीन लगेगी। तो प्राइमर का मकसद यही होता है, छोटे मोटे टक वो खुद ही कवर कर लेता है। इसी तरह बोनट में ये तकरीबन मैंने 2 कोट लगाए हैं इस कट के ऊपर, लेकिन अभी भी ये कट बाकी है, इसको भी पुटीन लगेगी अभी। तो यही चीज़ है सारी कि प्राइमर यहाँ पे हमें बता देता है कि ग्राउंड किस हद तक ठीक है, कि क्या कसर रह गई है उसके अंदर। यहाँ पे अब जैसे ये थोड़ा सा ऊंच नीच है यहाँ पे, तो यहाँ पे पता चल जाएगा प्राइमर लगने के बाद कि स्टील पुटीन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ये देखें यहाँ से थोड़ा सा पेंट ऊंचा नीचा है, तो यहाँ पे प्राइमर बताएगा कि स्टील पुटीन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पे प्राइमर बताएगा स्टील पुटीन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो प्राइमर हमें वाजे कर देगा। यहाँ पे भी थोड़ी सी है सरफेस में भी, ये प्राइमर लगने के बाद कवर हो जाए, अगर ना हुई तो फिर इसको यहाँ पे स्टील पुटीन लगा के थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्राइमर का मकसद होता है, इन सारी चीज़ों को पहले से ही क्लियर कर लेना। फिर यहाँ से थोड़ा सा भी सैंड होने वाला है, यहाँ पे रेगमाल लगेगा थोड़ा सा इन एजिस के ऊपर, इनको क्लियर करेगा, फिर यहाँ पे प्राइमर लगेगा। तो अब नेक्स्ट ये साइड है गाड़ी की, यहाँ पे प्राइमर लग जाएगा, तो फिर जो है ये प्राइमर वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद इंशाल्लाह पेंट वर्क आ जाएगा, बम्परों की तैयारी रह जाएगी। बम्परों पे ये पीसों पे यहाँ पे पुटीन वगैरह की कोट लगने हैं, क्योंकि ये पीस लगे हुए हैं, यहाँ पुटीन लगेगी तो ये क्रैक्स वगैरह इसके फिल होने हैं। क्रैक्स फिल हो के फिर इसको जो है पेंट होगा। यहाँ पे ये क्रैक्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये सारे क्रैक्स फिल होने हैं, इसकी पहले सैंडिंग होनी है, सैंड करके इसको क्रैक्स को फिल करके पुटीन भर के फिर उसको सैंड करके फिर प्राइमर लगा के फिर इसको बेस कोट लगेगा। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके भी प्राइमर लगाएंगे, अगर ना ज़रूरत पड़ी तो बेस कोट लगा के भी देखा जा सकता है, उसमें भी कट्स वगैरह नज़र आ जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। प्राइमर 450 का लीटर है, बेस कोट जो लगता है वो तकरीबन 700 का लीटर है, इसलिए प्राइमर भी पहले वो देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक्सपेंस कम किया जा सके। तो ये मकसद होता है। और प्राइमर छोटे मोटे कट्स को कवर भी कर लेता है क्योंकि थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है। तो ये देखें अब ये सूख चुका है, तो इसी तरह ये यहाँ पे सारी कवरिंग हो गई है। अब इसको एक बेस कोट लग जाएगा, उसके बाद ये फेंडर फिटिंग होकर इसको फाइनल वहाँ पे भी लगाया जा सकता है, यहाँ पे भी लगाया जा सकता है। कोशिश यही करूँगा वहाँ पे फिट करके लगा दिया जाए, लेकिन ऐसे भी लगाया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ये नुक्स आ गया है, इसका कोई इशू नहीं होता है। प्राइमर इसके ऊपर सेंडिंग होनी है, दोबारा ये क्लियर हो जाएगा। बस असल चीज़ें ये हैं, ये पुटीन को नीचे से ग्राउंड इसकी दिखा रहा है, अब ये ग्राउंड वाजे होना शुरू हो गई है, तो इसको थोड़ा सेट करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जहां पे हम होंडा सिविक 96 मॉडल को रिस्टोर कर रहे थे, पेंट जॉब कर रहे थे और इसको अपग्रेड कर रहे थे 2000 मॉडल या 99 मॉडल के अंदर, 2000 मॉडल में इसको कन्वर्ट कर रहे थे फेसलिफ्ट के अंदर। तो लास्ट वीडियो में प्राइमर लग चुका था, प्राइमर के बाद सैंडिंग की है, सैंडिंग के बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ डीकोपुटीन की फिलिंग की है, और उसके बाद सैंडिंग करके दोबारा से डीकोपुटीन के ऊपर 320 नंबर के पेपर से और फाइनली 1000 से उसको स्मूथ करके और इसके ऊपर ये बेस कोट लगा है। ये देखें, ये गोल्डन कलर का इसका अपना जो ओरिजिनल शेड है उसका ये बेस कोट लगा है। ये बेस कोट जो होता है ये लगता है देसी थिनर के अंदर ताकि कॉस्ट को कम किया जा सके, वरना जो ये पेंट है ये थिनर जो 140 रुपये का लीटर है देसी, अगर हम उसको इंपोर्टेड में लेके जाते हैं, ओरिजिनल इंपोर्ट वाला IPH का जो 123 के नाम से आता है, जो इसके ऊपर आगे जाके लगना है, वो होता है 400 रुपये लीटर। कहाँ 140 रुपये लीटर और कहाँ 400 रुपये का लीटर। तो इसलिए कॉस्ट को कम करने के लिए इसका जो सबसे पहला बेस कोट लगाया जाता है वो लगाया जाता है देसी थिनर के अंदर। अब ये डिक्की को पेंट नहीं करना, डिक्की क्योंकि चेंज करनी है, उस वाली डिक्की को पेंट करेंगे, इसको नहीं पेंट करना, ये पुराने मॉडल की है, उस वाली को पेंट करेंगे, वो जो न्यू मॉडल की पड़ी हुई है उसको लास्ट एंड पे। फिर ये बेस कोट लगता है। इस बेस कोट के बाद इसमें जो नुक्स रह जाते हैं, अभी तो फ़िलहाल कोई नुक्स नहीं है, सारे उसके अंदर कवर कर लिए थे अस्तर के अंदर। फिर उसके बाद जो नुक्स रह जाते हैं उनको डीकोपुटीन से फिल करके और उसको 320 नंबर के पेपर से मंजाई करके सैंडिंग करके फिर उसको फाइनल कोट लगता है, और वो जो फाइनल कोट होता है वो लगता है ओरिजिनल इम्पोर्टेड थिनर के अंदर। वो होता है 400 रुपये का 1 लीटर।
मतलब इतना महंगा थिनर होता है वो। और ये वाला जो थिनर है ये 140 रुपये का लीटर है। तो ये काम था, ये चल रही थी इसकी सैंडिंग। इधर से बम्परों की रिस्टोरेशन चल रही थी। बम्पर को मैंने आपको बताया था इससे गोले बंद करवाए हैं, इसको रफ सी पुटीन से फिलिंग की है। अभी इस पुटीन को सैंडिंग करके नीट करेंगे। ये जस्ट वैसे ही रफ सी एक फिलिंग की थी, तो पुटीन जो बाकी बच गई थी वो हार्ड हो गई थी, उसको जस्ट इसके कैविटीज़ को भर दिया अब नई पुटीन से, इसको नरम वाली से, क्योंकि पुटीन जब एक बार डब्बा खुल जाता है बड़ी बड़ी हार्ड हो जाती है। तो फिर उसको हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जहाँ बड़ी बड़ी कैविटीज़ हो, उनको फिल कर लेते हैं फ़ौरन। और बाकी जो उसके बाद फाइनल फिलिंग होती है वो न्यू पुटीन से होगी। ये इसका गोला होता है, ये फ्रंट बम्पर का है। ये देखें, ये यहाँ पर लगा होता है, ये ऐसे करके आता है इस तरह। ये देखें, ये इस तरह करके गोला लगा होता है। ये आता है 96 मॉडल 97 मॉडल के अंदर। जब हम इसको फेस लिफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम गोले रिमूव कर देते हैं। असल चीज़ तो ये है कि इसके बम्पर न्यू डाले जाते हैं 2000 मॉडल वाले, लेकिन उन बम्परों की फिर फिटिंग बिठाने के लिए इसके ये फेंडर चेंज होते हैं, इसका ये बोनट चेंज होता है, इसकी ये लाइटें चेंज होती हैं, पूरी फिटिंग इसकी चेंज करनी पड़ती है। और वो चूँकि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ काफ़ी एक्सपेंसिव वो मामला हो जाता है। 14,000 रुपये के 2 फेंडर्स हैं, अगर हम न्यू लेते हैं 7,000 का एक फेंडर है। और अगर हम काबली लेते हैं तो तकरीबन 11 हज़ार रुपये के काबली इसके फेंडर मिल जाते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिर बोनट इसका 8-10 हज़ार रुपये का बोनट है। तकरीबन न्यू भी ले लें काबली भी ले लें, तकरीबन प्राइस सेम कैटेगरी में लाई करती है। फिर इसी तरह बम्पर्स आते हैं, 9,000 रुपये के 2 बम्पर हैं इसके। तो हम इतना लंबा चौड़ा झंझट करने से बेहतर होता है कि इसके गोले बंद। ये मेरी स्कीम थी, मेरे जहन में आई थी, मैंने सोचा कि इतना खर्चा जो करना है तो बेहतर है कि इसके मैं जस्ट गोले बंद करवा लूँ, इसको फेस लिफ्ट में कन्वर्ट करवा लूँ। तो मैंने बम्परों वाले से बात की, उसने गोले बंद कर दिए और ये बिल्कुल सेम वही चीज़ बन गई है जो फेस लिफ्ट होती है। अब ये गोला यहाँ से निकल जाएगा, इसकी नीचे पूरी फिटिंग बनी होती है यहाँ पे गोले की, वो फिटिंग निकाली है नीचे से, उसको फिल कर दिया और ये गोला यहाँ से निकल गया। अब ये बन गया फेस लिफ्ट। अब ये बम्परों की तैयारी चल रही है। उसके बाद इसके ऊपर जो फाइनल कोट लगना है वो सैंडिंग होनी है 320 के पेपर से और 1000 पेपर से उसको स्मूथ किया जाएगा। स्मूथ करने के बाद इसको फाइनल कोट जो लगना है वो लगना है IPH का थिनर है जो 400 रुपये का 1 लीटर है, वो थिनर यूज़ होगा। और पेंट यही वाला, क्योंकि ये पेंट होता है, चाहे आप इसको देसी थिनर में घोल लें मिक्स कर लें, चाहे आप इसको इंपोर्टेड थिनर में मिक्स करें, कोई इशू नहीं है, दोनों में मिक्स हो जाता है। तो अब इसको यहाँ से सैंडिंग होगी, सैंडिंग होने के बाद इसको 1 to 3 वाला जो थिनर है उसके अंदर फाइनल कोट इसका लगेगा। 2 कोट उसमें लगाए जाएंगे, या 1 कोट भी लगा सकते हैं, 2 कोट भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो जाएं कि अब नीचे से पेंट ओके है तो नॉर्मली 2 कोट लगाएं तो बेहतर है। तो वो कोट लगाने के बाद फिर इसको हार्डनर लैकर का कोट लगेगा, और वो भी 1 to 3 वाले में। और सैंडिंग करने का मकसद ये होता है, अगर हम इसको सैंड ना करें और स्मूथ ना करें तो जब इसकी लोकल थिनर के ऊपर इंपोर्टेड थिनर लगाया जाएगा तो ये खिंच जाएगा। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे ये जैसे थोड़ा सा पेंट खिंचा हुआ है ना, जब हम इसके ऊपर इसको स्मूथ किए बगैर, सैंड किए बगैर एज इट इज़ इसको दूसरा थिनर लगा देंगे ओरिजिनल वाला जो 400 रुपये लीटर है, और वो बहुत तेज़ थिनर होता है, वो यहाँ से पेंट को फुला देगा, खींच लेगा, सारा बबल्स बांध देगा, यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। इसलिए पहले इसको स्मूथ करना है, स्मूथ करने के बाद इसके ऊपर जो भी इंपोर्टेड वाला मटीरियल यूज़ करना है महंगे वाला, वो फिर यूज़ होगा। इसी तरह इसके ये ब्रेक कैलिपर्स थे, ब्रेक कैलिपर्स को अस्तर का कोट लगा दिया हुआ ग्रे वाला। अब इसके ऊपर जो लगना है वो रेड होना है, इनको रेड करना है। और इसी तरह ये जो पेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा आया हुआ है इसकी परेशानी कोई नहीं है, जब ये चलेगा चलने से तवा खुद ही ब्रेक लगने से साफ़ हो जाएगा, इसकी मास्किंग वगैरह इतनी ज़रूरी नहीं है, कर लें बेहतर है, ना करें तब भी कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर रेड पेंट लगना है, वो भी मैं लेके आया हूँ, उसकी भी अगली वीडियो में पेंट के ऊपर बना दूँगा आपको, जिसमें मैं सारे पेंट दिखाऊँगा, सबकी प्राइस बताऊँगा, हर चीज़, हार्डनर लैकर की प्राइस होगी, थिनर की प्राइस होगी, हर चीज़ के ऊपर वो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो उसके अंदर मैं आपको इसका पेंट दिखाऊँगा, इसको कौन सा रेड पेंट होना है। वो 100 रुपये का तकरीबन इतना सा पेंट आता है डब्बी के अंदर, वो लेके आया हूँ। इसी तरह रिम को मैंने करना था ब्लैक पेंट, लेकिन एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने कमेंट में कहा था कि आप इनको वाइट पेंट करें, लेकिन वाइट पेंट जो है मैंने कहा चलें ठीक है, दोनों करके देख लेंगे, वाइट भी देख लेंगे, ब्लैक भी देख लेंगे। वाइट पेंट ज़्यादा उन रिमों में अच्छा लगता है जो इस तरह करके ब्रीक ब्रीक ऐसे पट्टियाँ आ रही होती हैं ऐसे। ये होंडा के ओरिजिनल रिम है जो इस मॉडल में आए थे, तो इसके ऊपर ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा, आउटलाइन इसकी रेड हो जाएगी, लेकिन दोनों लगा के देख लेंगे, हो सकता है वाइट सूट कर जाए। वाइट भी लेके आया हूँ, वो पहले ही ऑलरेडी पड़ा हुआ था मेरे पास, और ब्लैक तो मैं अभी लेके आया मैट ब्लैक, वो होना है। और इसके नीचे यहाँ पैनल लगते हैं उनके ऊपर भी ब्लैक होगा, मैट ब्लैक पेंट, वो उनके लिए मैं ऑलरेडी लेके आया हूँ। अभी एक और चीज़ क्या मसला बना है बम्परों के साथ, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। ये बम्पर थे दोनों न्यू लेकर डाले हुए, लेकिन इनका जो पेंट था, सारी फिलिंग थी, वो ये देखें नीचे सारी ये फिलिंग उतारी हुई है। ये फिलिंग है, जब आप इसको स्क्रैपर की मदद से स्क्रैच करते हैं तो ये पूरी फिलिंग पुटीन की टुकड़ियाँ बन के इस तरह उतर आई है, मतलब इसने नीचे बम्पर के ऊपर ग्रिप ही नहीं की हुई थी। ये देखें, ये देखें। तो इसका मसला ये होता है कि जब भी न्यू बम्पर यूज़ होता है, प्लास्टिक उसका होता है, तो उसके ऊपर एक केमिकल लगता है जिसको नॉर्मल पेंटर अपनी लैंग्वेज में दवाई कहते हैं, दवाई। और जो उसका ओरिजिनल नेम होता है वो होता है प्लास्टिक प्राइमर।
जब वो प्लास्टिक प्राइमर आप लगाते हैं उसके ऊपर जब पेंट होगा तो फिर वो पेंट मजबूत होगा। वो प्लास्टिक प्राइमर क्या होता है ये देखें, ये मैं डब्बी में लेके आया था। ये जस्ट 2 बम्परों के लिए 100 रुपये का काफ़ी हो जाता है। मैं 100 रुपये का लेके आया था, तकरीबन इतनी आधी डब्बी उसने मुझे दी थी प्लास्टिक प्राइमर। इसको एप्लीकेशन कैसे आप गन के अंदर डाल के इसको लगा सकते हैं, या मेरे पास अभी जो फौरी तौर पे मैंने करना था तो मैंने ये क्या किया, ये शावर ले लिया। इस शावर को इस डब्बी के अंदर ऐसे यहाँ पर डिप कर लिया ऐसे करके, और इससे मैंने ऐसे करके स्प्रे करके पूरे बम्परों पे एक दफ़ा स्प्रे कर दिया है। ये क्या काम करता है, ये उसको स्टिक बनाता है, स्टिकी बनाता है उसको ना, ताकि वो पेंट को अपने साथ जोड़ सके। तो उसके ऊपर अब आप पुटीन लगाएंगे या पेंट लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, अब वो बम्पर से उतरेगी नहीं। अगर मैं वो ना काम करता, ये पुटीन ऐसे ही लगी रहने देता, इसके ऊपर ही पेंट कर देता, तो ये सारे फिर टुकड़ी, तो वो फिर उसमें मसला ये आ जाना था। अगर मैं उसको प्लास्टिक प्राइमर ना अप्लाई करता तो ये भी पुटीन जो है ये भी इसी तरह उतर आनी थी। जैसे ही मैंने इसको सर्विस स्टेशन पे जाके वॉश करवाना था, पानी का प्रेशर लगना था, सारा पेंट टुकड़ियाँ बन बन के इस तरह पुटीन के साथ ये सारा उतर आना था। चाहे खाली पेंट करना हो, चाहे पुटीन लगा के पेंट करना हो, जब भी प्लास्टिक के ऊपर पेंट होना है तो उसको आपने सबसे पहले प्लास्टिक प्राइमर अप्लाई करना है। ये रफ सी पुटीन की फिलिंग की हुई है, ये हार्ड पुटीन थी जो डब्बे में थोड़ी जम गई थी, उसको फिल कर दिया है। अब इसके बाद जो फिनिश इसकी लुक आनी है वो दूसरी पुटीन से इसको न्यू डब्बा लेके उससे फिल किया जाएगा। वो ज़रा नरम पुटीन होगी, जमी नहीं होगी, थोड़ी हार्ड हो गई थी, तो मेन कैविटी के अंदर मैंने इसको फिल कर दिया। क्योंकि ये जो प्लास्टिक की भराई हुई थी वो आपको नज़र आ रहा है कोना, ये सारा कोना इस तरह प्लास्टिक भर के, तो इसका गोला यहाँ से ऐसे बंद किया था, यहाँ से पूरी ऐसे पट्टी यहाँ से यहाँ तक प्लास्टिक की नहीं लगी हुई है, तो उसमें काफ़ी सारी पुटीन जानी थी। तो मैंने वो जो थोड़ी पुरानी पुटीन थी वही भर के तो काम चला दिया है। तो इसी तरह ये था। फिर इस तरह ये जो चीज़ है, ये प्लास्टिक प्राइमर है, ये 100 रुपये का इतना आया था, आधी डब्बी। तो ये दोनों बम्परों के लिए काफ़ी है। जहाँ जहाँ तक मुझसे पुराना पेंट उतारा जा सका है, मैंने उसको उतारा है स्क्रैपर की मदद से। जो नैला होता है उस नैले की मदद से उसको फंसा के ऐसे उखाड़ता गया हूँ, तो वो आराम से ऐसे टुकड़ियाँ बन के सारा ही पेंट उतरा है। जो रह गया जमा हुआ था वो पक्का उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो नीचे से काला बम्पर निकल आया, उस काले बम्पर को मैंने पहले ये प्लास्टिक प्राइमर लगाया। जब ये सूख गया तो इसके ऊपर अब पुटीन लगाइए। अब ये पुटीन नहीं उतरेगी, उसके बाद चाहे पेंट करें चाहे पुटीन लगाएं, जो भी लगाएं, अब ये नहीं उतरेगी। तो ये बम्परों का काम यहाँ तक पहुँच गया। इसी तरह इस साइड पे भी देख लें, इस साइड पे भी कैलिपर के ऊपर प्राइमर लग चुका है। इसका भी रेड पेंट अंदर लेके आया हूँ मैं, बड़ा ज़बरदस्त पेंट है, वो इसके ऊपर लगेगा। तो उस पेंट की भी मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगा। इसी तरह ये शीशा था, इसको भी आप देखें, ये वही शीशा जो मैंने रिपेयर करवाया था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। इसके यहाँ पे पूरा प्लास्टिक का एक ब्लैक कलर का पीस लगा हुआ था, और इसको मैंने अब पुटीन से फिल किया है। अब इसको सैंड करना है, इस पुटीन को सैंड करके फिर इसको डीको पुटीन से जो इसकी कैविटीज़ हैं वो बंद करनी। यहाँ पे भी पीस लगा हुआ है, यहाँ पे भी पीस लगा। ये वही शीशा है जिसको तैयार करवाया। तकरीबन ये 2000 रुपये का शीशा है, और इस मिरर के बगैर। ये मिरर तकरीबन कोई 300-400 का अलग से लेना पड़ता है। 2500 रुपये का तकरीबन आपको कंप्लीट शीशा पड़ जाता है। तो उसी को मैंने पीस लगवा के रिपेयर करवा लिया, तो ये काम भी ओके हो गया। अब इसकी सैंडिंग होनी है। तो ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँच गया है। ये बेस कोट लग गया। अब इसके ऊपर IPH का थिनर मिक्स करके इसी पेंट के अंदर सैंडिंग के बाद वो कोट लगेगा, तो फिर ये गाड़ी इंशाल्लाह फिनिश के करीब आती जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इसका जो पेंट है, किस किस कलर का पेंट है, रोज़ गोल्ड किस लिए आया है, रोज़ गोल्ड इसलिए लेके आया हूँ इस कलर को अगर थोड़ा सा डार्क करना हो तो। जैसे ये पहले जो इसके ऊपर हुआ था ये थोड़ा डार्क शेड था, ये ओरिजिनल से थोड़ा सा तेज़ होता है, तो मुझे ओरिजिनल शेड ही चाहिए था। जैसे आप ये देखें, ये डिक्की का कलर थोड़ा डार्क है, तो जिसने पहले इसको पेंट किया उसने थोड़ा डार्क शेड में इसको पेंट किया, लेकिन ओरिजिनल ये पेंट होता है इसका। जो होंडा में कलर आया था ओरिजिनल ये वाला कलर है। ये 700 रुपये का लीटर है अगर आप पर्ल कंपनी में लेते हैं। अगर आप ड्यू पॉन्ड में लेते हैं तो तकरीबन 2000-2500 का लीटर आपको मिल जाता है। तो ये पर्ल कंपनी का ठीक होता है, इतना बुरा पेंट नहीं है, तो मैंने वही पर्ल कंपनी का यूज़ किया। आप शेड में भी वाज़े देख सकते हैं, ये इसका पहला पेंट था, ये इस कलर में था, और ये लाइट कलर है। अगर इसको मुझे मज़ीद डार्क करना है तो इस कलर के अंदर मैं रोज़ गोल्ड कलर ऐड करूँगा, 2-3 कतरे या 4-5 कतरे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो ये डार्क होता जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे ठीक है। अगर इसको इससे मैंने लाइट करना है तो इसमें मैं सिल्वर ऐड करूँगा, तो ये लाइट होता जाएगा। तो वो मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा रोज़ गोल्ड लेके आया हूँ। फिर ब्रेकों के कैलिपर के ऊपर और जो पिछले ड्रम के ऊपर यहाँ पे पेंट लगना है वो रेड लेके आया हूँ, और जो रिमों के ऊपर लगना है वो मैं मैट ब्लैक लेके आया हूँ। और जो भाई ने कमेंट किया था वाइट करें आप रिम को, तो वो भी ठीक है, उनकी बात वो भी करके देख लेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से वाइट मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। सारे पेंट आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उनकी प्राइस, थिनर की प्राइस, लैकर की प्राइस, हार्डनर की प्राइस, हर चीज़ वो कंप्लीट उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो। अब इसके ऊपर फाइनल कोट लगेगा बम्परों की तैयारी के बाद। उस साइड पे फेंडर पड़े हुए हैं, फेंडर को भी एक नज़र मरवा देता हूँ। फेंडर को भी 3 कोट लगे हैं, फेंडरों में काफ़ी सारे नुक्स थे,
तो इनको 3 कोट लगाने के बाद क्लियर करने की कोशिश की गई है। ये देखें, ये फेंडर है, इसको अब दोबारा से 320 नंबर के पेपर से सैंड करना है, सैंड करके फिर 1000 नंबर का पेपर फेर के इसको स्मूथ करना है, स्मूथ करके इनके ऊपर भी फाइनल कोट लगेगा। ये भी उसी देसी थिनर के अंदर जो 140 रुपये का लीटर है उसके अंदर ये फेंडर पेंट हुए हुए हैं। अब ये इसके ऊपर जब नेक्स्ट कोट लगेगा तो वो फिर ये दूसरा लेगा। और एक और चीज़ ये आई है, ये फ़िल्टर है जो इस कंप्रेसर के आगे लगा है। ये कंप्रेसर का मसला ये आ रहा था कि ये नमी फेंकता था, क्योंकि जब थिनर का काम हो रहा था, थिनर क्योंकि ठंडा हो जाता है और वो पानी को अपने साथ कैच करना शुरू कर देता है। इसी तरह जिस तरह आप ठंडे पानी का गिलास रखते हैं तो उसके साइडों पे नमी आ जाती है, तो इस तरह ये थिनर भी कुछ नमी कैच कर रहा था, वो भी मसला था। और कुछ ये कंप्रेसर नमी को जनरेट कर रहा था, मतलब हवा के अंदर जो पानी होता है, जब आप उस हवा को कंप्रेस करते हैं इस टैंकी के अंदर, तो वो पानी अपनी फॉर्म में वापस आ जाता है। और वो पानी फिर इस पाइप के थ्रू होता हुआ जब उस गन में से गुजरता है, गन ऑलरेडी ठंडी हुई होती है थिनर के गुजरने की वजह से, और वो फिर भाप जो होती है पानी की वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाती है और वो पानी के छट्टे फिर पेंट के अंदर आते हैं। तो उन छट्टों को कंट्रोल करने के लिए ये फ़िल्टर आया 1400 रुपये का। ये यहाँ पे लग गया, जितना पानी यहाँ टैंकी में से आएगा इस पाइप से वो इस बोतल में इकट्ठा होता जाएगा और यहाँ से फ़िल्टर होके जो हवा है वो वापस आगे आती जाएगी। यहाँ पे आगे गेज लगी हुई है जो इसका प्रेशर शो कर रही होती है। ये कंट्रोलर है, इसका जितना मर्जी आप प्रेशर यहाँ पे सेट करें। मैंने इसको फुल पे रखा हुआ है। अगर 100 PSI प्रेशर मुझे पीछे से आ रहा है इस टैंकी में से, तो मैंने यहाँ पर इसको 100 पे रखा हुआ है। जितना प्रेशर पीछे से आ रहा है ये उतना ही मुझे आगे देगा, तो इसको फुल पे रखा हुआ है। ये एक चीज़ लेके आया था। फिर इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पर आप कोई केमिकल वगैरह डालना चाहें, कोई प्योरीफाई करने के लिए कोई थिनर डाल दें, हल्का हल्का थिनर भी आपके पाइप के साथ आता जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्पेशल पर्पज़ के लिए आप कोई स्पेशल केमिकल वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ से उस केमिकल का कंट्रोल है, कितना शावर आना चाहिए इस बोतल में से उस केमिकल को उठा के आगे लेके आए, तो वो, लेकिन वो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिंपल जस्ट एक फ़िल्ट्रेशन के लिए चाहिए था कि हवा को फ़िल्टर करे। ये देखें यहाँ पानी इकट्ठा हुआ हुआ है। ये जितना पानी टैंकी में से आ रहा होता है वो इस पानी को इस बोतल के अंदर इकट्ठा करता रहता है। और वैसे इस टैंकी के नीचे यहाँ पे ब्लीडिंग का एक नट भी होता है, तो उस नट को भी खोल के मैंने टैंकी ब्लीड करवाई है, वहाँ से सारा पानी निकलवाया, लेकिन फिर पानी इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही पानी पाइप में से आगे आता है और भाप की शक्ल में, और वो गन के अंदर से गुजरता है, क्योंकि गन ठंडी हुई होती है, तो वो फिर दोबारा पानी में कन्वर्ट हो गया, पेंट के अंदर छट्टे मारता है। तो इसलिए अब ये फ़िल्टर लग गया, तो वही मसला हल हो गया। 1400 रुपये का ये फ़िल्टर आया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको पेंट के ऊपर बनाऊंगा। पेंट कौन कौन सा है, किस किस कलर का, सारे कलर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। उसकी प्राइस बताऊंगा, थिनर की प्राइस बताऊंगा, हार्डनर लेकर की प्राइस बताऊंगा। तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी। तो तब तक के लिए, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आई, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।